गाइज़, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास व्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग देखा मैंने, व्लॉग ख़त्म किया था घर से निकलने का और स्टार्ट करती हूँ अपने मायके जाने का। तो जी हाँ, हम लोग मायके जा रहे हैं राखी सेलिब्रेशन के लिए। तो ससुराल की राखी करने के बाद मैं अपनी बड़ी बहन एंड जीजा जी के साथ निकल चुकी थी। तो बस हम रास्ते में ही थे, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था और बस हम लास्ट 5 मिनट में अपने घर पहुँच ही गए थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं घर पे, दीदी आ चुकी है मेरी। वाह यार, कितने मस्त पुष्पा सूर्य यार। चीकू बड़ा प्यार लगा। चीकू तुम्हारे ही वाले हैं। मैं कौन हूँ? पुष्पा सूर्य। रक्षाबंधन भाई बहनों। हेलो। रक्षाबंधन। पुष्पा वाली कहाँ है सब लोग? ये सही है। चलो आ जाओ। तू हट जा। ये रह गया, ये रह गया पैर में। तो वीडियो बना रही। नहीं है। हाँ बेटा, यार मस्त लग रहा है, एकदम मस्त यार। मुझे बहुत हीरो लग रहा है यार। बहुत अच्छा लगा चीकू, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। किचन सेट अभी देंगे, अभी देंगे। बैठ के खेलो, बैठ के चलो। अभी लियो किचन सेट, ठीक है? बैठ जाओ। यार है ही नहीं पानी की जगह नानी हाउस छोड़िए, नानी के घर छोड़िए। तो नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं होता उसका। नहीं है, अमेज़न का भी नहीं है, नेटफ्लिक्स का भी नहीं है। यूट्यूब चलेगा, यूट्यूब। शिवू की राखी कौन सी है? दीवा का हेवन था और शिव दोनों लोग। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा बच्चों की राखी बन चुकी थी। फिर आती है बुआ जी की बारी। बुआ जी आ चुकी थी तो सबसे पहले घर पे बुआ ही राखी बांधती हैं। अगर बुआ नहीं आ पाती हैं तब ही हम अपनी राखी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो सबसे पहले बुआ राखी बांधती हैं, फिर उसके बाद हम लोग राखी बांधते हैं। तो यहाँ बुआ ने बानी के बांधी और हम दोनों ने बुआ जी के बांधी। तो इस तरह से सब लोग मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसे होते हैं कि बस साल में 1 या 2 बार मिलना हो पाता है, फिर तो सब अपने अपने घर पर ही लगे रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये राखी का फेस्टिवल। फिर उसके बाद मैंने और नेहा दी ने दोनों भाइयों के बांधने के लिए अपनी थाली भी लगा ली थी। मतलब वही थाली थी सेम जो बुआ के पास थी, बट अपनी राखियाँ हमने इसमें रख ली थी। हमने बच्चों को पहले इसलिए फ्री कर दिया क्योंकि बच्चे ज़्यादा उधम करते हैं, फिर उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले उनको फ्री करने के बाद फिर हमने अपनी राखी बांधी। तो यहाँ पे एक भी क्लिप मेरी नहीं होगी राखी बांधने की, क्योंकि
सो गाइज़ राखी करने के बाद में आती है स्नैक्स की बारी। तो राखी बांधने के बाद में फिर हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। यहाँ हम भाई बहनों ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हम हमेशा राखी बांध के ही कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन ये तो जल्दी खाकर आ गए थे घर से थोड़ा सा। सो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। एंड गाइज़ एक बात और कि शादी के बाद ना राखी के मायने ही बदल गए हैं। राखी जो पहले हमारे लिए सिर्फ एक फेस्टिवल हुआ करती थी, मतलब एक गिफ्ट का फेस्टिवल या पैसे लेने का फेस्टिवल या सिर्फ रेडी होने का, न्यू न्यू कपड़े लेने का फेस्टिवल, अब बहुत मायने ही बदल गए हैं। अब राखी के साथ साथ एक इमोशंस होते हैं जो एक बहन का और एक भाई का बहन के प्रति रहता है कि नहीं इस दिन मिलना है, इस दिन राखी बांधनी है। मतलब एक अलग ही खिंचाव होता है एक दूसरे के लिए, नहीं कि राखी बंधनी ही चाहिए। और बहन भी दौड़ी दौड़ी आती हैं। उस दिन मैं देख रही थी इतनी ज़ोरों की बारिश थी, इतनी ज़ोरों की बारिश, पूरे टाइम बारिश पड़ती रही, लेकिन फिर भी बहन भाई के पास ज़रूर जा रही थी और भाई बहन के पास ज़रूर जा रहा था। तो उस दिन दिख रहा था कि कितने सच्चे इमोशंस होते हैं। एक लेन देन तो एक अपनी जगह होता है, उसको तो कोई भी काउंट नहीं करेगा। और आज मैं अगर उनका प्यार बना रहे, साथ बना रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बट आज के टाइम में बस यही मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें, सारे ही बहन भाई एक साथ रहें। मेरे हस्बैंड हो, मेरी दीदियाँ हों, मेरे भैया हों, मैं हूँ, मेरी भाभी हो, हम सब में बस ऐसे ही प्यार बना रहे और अच्छे से मिलते जुलते रहें। फिर उसके बाद बस यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा रहे थे गाइस। सो गाइज़ फिर यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, हम खाना वगैरह खा रहे थे। बच्चे हमारे खेल रहे थे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो बानी, दीवा एंड चीकू साथ में खेल रहे थे। जैस थोड़ा समझदार हो गया है तो वो हमारे साथ बैठ जाता है खाना खाने के लिए, बट बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। फिर ये अपने अपने पापा से कुछ कंप्लेन कर रहे थे, अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। एंड चीकू के पापा की तो फाइट भी हो गई थी। चीकू ने कुछ मिस्टेक किया था, तो चीकू को जो है उसके पापा ने थोड़ा सा डांटा था एंड स्लैप भी किया था। देन उसके बाद उसके पापा उसको प्यार कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि हो गई दोनों की फ्रेंडशिप, इनका झगड़ा ऐसा ही होता है, पल में दोस्ती पल में दुश्मन, बस ऐसे ही रहता है। एंड फिर उसके बाद में यहाँ हम लोग बैठे हुए थे खाना वाना खाने के बाद, दोपहर का टाइम था। भाभी, मैं और नियादी अपनी कुछ बातें कर रहे थे पर्सनल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी एक दिन में क्या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता ज़्यादा बातचीत करने का। तो यहाँ पे बस वही सब बातें जितना टाइम मिला उतना कर रहे थे, क्योंकि शाम को ही हम लोग जो है निकल गए थे। शाम को मतलब रात को निकले थे। एंड शाम को भाभी की भी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई थी, उनको फ़ीवर वगैरह भी हो गया था, तो वो भी थोड़ा परेशान हो रही थी। फिर उसके बाद में जो है भाभी दवा वगैरह लेकर आई और मैं चीकू कपड़े चेंज कर ले बेटा। वीडियो बन पाए मम्मी अच्छा सच होता, मैंने सही नहीं लगाई। अच्छी लग रही है। नहीं मेहंदी जा रही है ना, जलड़ी यूं मिला देती है। अरे हम साथ में से बस बन गई लिया। अब ये बताना आप, ये मैंने मेहंदी लगाई है, मेरी मम्मी को ये मेहंदी पसंद नहीं आ रही। कोई बताएगा ये मेहंदी मेरी बेकार लग रही है? देखना बेकार है ये मेहंदी, हैं? आई बड़ा ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बस 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 सो गाइस सबसे कठिन पल, विदाई का पल, एक शादी के बाद और एक जब भी बेटी मायके आती है उसके बाद का पल, बहुत ही ज़्यादा अभी तक टफ लगता है। मतलब जाते हम खुशी खुशी हैं, लेकिन एक मन में एक दर्द सा रहता है, एक मन में मतलब मन भरा रहता है। लेकिन हम अपने मन को कभी भी ऐसे नहीं खोलते हैं कि नहीं हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं। तो आपको पता ही है कि एक विदा जब होती है तो एक मायके वालों को लगता है कि बेटी को ये भी दे दें, बेटी को वो भी दे दें। तो यहाँ पे बस वही सब चल रहा था। भैया ने जो है सारा सामान ला के रख दिया था कि क्या क्या देना है दोनों को। हम इन सब चीज़ों के लिए मना करते हैं, कि मैं तो मना करती हूँ, क्योंकि मेरा दूर जाना होता है तो मेरा ले जाना भी पॉसिबल नहीं होता कि मम्मी मत दिया करो ये सब। लेकिन नहीं, माँ का प्यार, भाई का प्यार और भाभी का दुलार ये सब जो है चीज़ें कर ही देता है हमारे लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी चीज़ें कर दी थी, जो भी एक बेटी को विदा करना होता है। तो यहाँ पे जो है भैया पैसे देकर गए थे, तो सब एक तो क्या था 50 का नोट था, तो मम्मी और भाभी ऐसे गिन रहे थे तो बड़ा हंसी आ रही थी कि दोनों की दोनों कैशियर बन गई हैं और देखो हमारे लिए पैसे दे रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने विदा दे दी थी, तो मैंने माथे से लगाई अपने
क्योंकि जब भी कोई दे उसे मान सम्मान से अपने माथे से ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, किसी का भी हो। मैं आपको बस ये मैंने सीखा है घर से, क्योंकि मम्मी जब भी कोई उनको डिब्बा या मिठाई वगैरह देता तो मम्मी ज़रूर फॉरहेड से लगाती थी, तो वही चीज़ हमने देखी है। तो यहाँ पे फिर दोनों अपने दामादों को भी मतलब भाई ने और मम्मी ने उनका नेक जोक दिया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे अपना छोटा सा अपना वीडियो वगैरह हमने फिर से बनाया। महंगाई के साथ साथ तनख्वाह बढ़ गई है, बढ़नी चाहिए पापा ऐसे। सो गाइज़ फाइनली हम लोग चल दिए थे घर पे, हो चुकी थी हमारी विदाई एंड फेस्टिवल ख़त्म हो चुका था। तो बस हंसी खुशी प्यार से अपने घर जा रहे थे और दोनों बहन ही निकल गए थे, क्योंकि वो मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देती है एंड उसके बाद मैं चली जाती हूँ, मतलब हम सब चले जाते हैं। और सुबह ही हमारी ट्रेन थी फरीदाबाद के लिए, तो सुबह ही हमें वापस आना था। मैं यहाँ पे अपने इमोशंस काफ़ी कंट्रोल करती हूँ, लेकिन जब मैं रास्ते में ट्रेन में बैठी होती हूँ तब मैं काफ़ी मुझे रोना आता है, लेकिन मैं उसको शो ऑफ नहीं करती हूँ क्योंकि हो ही नहीं पाता है। लेकिन मन काफ़ी परेशान होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पे मम्मी पापा की ऐसे हंसते हुए चेहरे को देख के काफ़ी मन भर आया था जब मैंने बाद में इस वीडियो को फिर से देखा। तो बस गाइस व्लॉग मेरा यहीं तक था। मैं क्योंकि बोलते हुए भी मेरे को थोड़ा सा इमोशन फिर से आ रहे हैं, मेरे को जल्दी रोना आ जाता है, इसलिए अब व्लॉग भी मेरा एंड हो रहा है। तो बस व्लॉग को ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं प्यारे से व्लॉग में। व्लॉग काफ़ी लेट हो गए, लेकिन प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।